नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक काफी सख्त आदेश पर। हाँ, ये आदेश हाल ही में आया है और इस पर काफी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, इसने न सिर्फ आम लोगों बल्कि पशु कल्याण से जुड़े लोगों के बीच भी एक बड़ी बहस छेड़ दी है। सही कहा। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास द गार्डियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स जैसे कई स्रोतों से जानकारी है और कोशिश करेंगे कि इस आदेश के पीछे की सोच, इसकी जो बारीकियां हैं और जो सवाल उठ रहे हैं उनको समझे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोर्ट ने आखिर कहा क्या है, मतलब आदेश का मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली और एनसीआर यानी नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, इन सभी जगहों से आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़ने का निर्देश है। तुरंत, सार्वजनिक जगहों से? हाँ बिल्कुल। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, तो फिर कहाँ रखा जाएगा? उन्हें नए शेल्टर होम्स में रखा जाएगा जो खास तौर पर इसी काम के लिए बनाए जाने हैं। नए शेल्टर होम्स, ये तो काफी बड़ा काम लगता है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कहा नहीं गया है, अधिकारियों को इसके लिए सख्त डेडलाइन भी दी गई है। डेडलाइन कितनी? सिर्फ 8 हफ्ते। 8 हफ्तों के अंदर अंदर करीब 5000 कुत्तों को रखने की क्षमता वाले शेल्टर तैयार करने हैं। बस 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए? ये तो सुनने में बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, है तो महत्वाकांक्षी। और ये कोई मामूली शेल्टर नहीं होंगे। मतलब? इनमें इनमें नसबंदी और टीकाकरण के लिए पूरा स्टाफ होना चाहिए और साथ ही कुत्तों के भागने या किसी और गड़बड़ी को रोकने के लिए सीसीटीवी निगरानी भी जरूरी बताई गई है। ओह अच्छा, तो पूरी व्यवस्था होगी। जी। क्या सिर्फ शेल्टर बनाने की ही बात है या कुछ और भी निर्देश हैं? नहीं, एक और अहम निर्देश है। 1 हफ्ते के भीतर एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन शुरू करनी होगी। हेल्पलाइन किस लिए? अगर कोई भी नागरिक आवारा कुत्तों से जुड़ी कोई घटना रिपोर्ट करता है, जैसे कोई कुत्ता आक्रामक हो रहा है या किसी को काट लिया है, हाँ, तो इस हेल्पलाइन को 4 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा। 4 घंटे में? हाँ, 4 घंटे में कुत्ते को वहां से उठाना होगा। मतलब रिस्पॉन्स बहुत तेज होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब कुत्तों को हटाने और फिर उन्हें रखने का एक पूरा सिस्टम बनाने का प्लान है। बिल्कुल। लेकिन आपने कहा कि उन्हें वापस नहीं छोड़ा जाएगा। ये तो अभी जो चल रहा है उससे बिल्कुल अलग है ना? हाँ, और यहीं पर यह मामला थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। कैसे? कोर्ट ने जो मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी नियम है, उनको सिरे से खारिज कर दिया है। वही नियम जिनके तहत कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करके वापस उसी इलाके में छोड़ देते थे? हाँ बिल्कुल वही, ताकि वो अपनी टेरिटरी में रहें और नए कुत्ते ना आए। कोर्ट ने इस तरीके को बेतुका और अप्रभावी कहा है। बेतुका, ये तो बहुत बड़ा बयान है। मतलब पूरी पॉलिसी पलट दी। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव है। और अगर कोई इस आदेश को मानने में आनाकानी करे या विरोध करे? कोर्ट ने इसके लिए भी चेतावनी दी है। रुख काफी सख्त है। क्या कहा है कोर्ट ने? आदेश में साफ लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संगठन, चाहे वो कोई पशु कल्याण समूह ही क्यों ना हो, इस आदेश को लागू करने में रुकावट डालता है तो उन पर कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। अवमानना मतलब कानूनी सजा? हाँ, कोर्ट के आदेश की नाफरमानी के लिए कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो कोर्ट इतना सख्त क्यों है? मतलब इस बड़े बदलाव और सख्ती के पीछे कोई खास वजह बताई गई है? अगर हम इसे वो बड़ी तस्वीर में देखें तो कोर्ट का जो मुख्य सरोकार है वो सार्वजनिक सुरक्षा लगता है, पब्लिक सेफ्टी। पब्लिक सेफ्टी? हाँ, आदेश में इस बात पर जोर है कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर आवारा कुत्तों का शिकार नहीं बनना चाहिए। अच्छा, तो ये कुत्तों के काटने की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उससे जुड़ा है? ऐसा ही लगता है। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाएं और रेबीज का जो खतरा बना रहता है, ये शायद उसी की सीधी प्रतिक्रिया है। सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? मतलब सुरक्षा एक तरफ, लेकिन उन लाखों कुत्तों का क्या होगा? इस पे तो जरूर प्रतिक्रियाएं आई होंगी। बिल्कुल आई हैं और काफी तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। कौन कर रहा है आलोचना? कई पशु कल्याण समूह और एक्टिविस्ट्स, उन्होंने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। क्या कह रहे हैं वो लोग? उनका कहना है कि ये तरीका अवैज्ञानिक है, अमानवीय है और इसे लागू करना व्यावहारिक रूप से मतलब लगभग नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों? क्या दिक्कतें देख रहे हैं वो? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो संख्या की है। एक अनुमान है कि अकेले दिल्ली में ही आवारा कुत्तों की आबादी शायद 10 लाख के आसपास या उससे भी ज्यादा हो सकती है। 10 लाख? हाँ। और शेल्टर? हाँ, जबकि अभी जो शेल्टर हैं दिल्ली में, उनमें मुश्किल से 4000 कुत्तों को रखने की जगह है। सिर्फ 4000? और आदेश है 5000 की क्षमता वाले नए शेल्टर बनाने का। हाँ, लेकिन लाखों कुत्तों का क्या होगा? ये अंतर इतना बड़ा है। आप सोचिए, ये ऐसा है कि आपके पास 4 लोगों के रहने की जगह है और आपको 1000 लोगों को ठहराना है। ये तो सच में बहुत बड़ा गैप है। और आपने कहा अवैज्ञानिक, इसका क्या मतलब है? हाँ,
आलोचना करने वालों का तर्क है कि ये जो फैसला है ये एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम 2023 का सीधा उल्लंघन करता है। अच्छा, वही नियम जिन्हें कोर्ट ने पहले सही ठहराया था? जी हाँ, इसी साल मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ही उन्हें मान्य ठहराया था। उन नियमों के पीछे एक वैज्ञानिक आधार था कि नसबंदी करके वापस छोड़ने से, जिसे TNR कहते हैं, कुत्तों की आबादी कंट्रोल में रहती है और उनका बर्ताव भी कम आक्रामक होता है। और इस आदेश ने उसे नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल। इस नए आदेश ने उस पूरी वैज्ञानिक सहमति को एक तरह से दरकिनार कर दिया है। तो हो क्या रहा है कि तत्काल सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरत एक तरफ है और दूसरी तरफ स्थापित पशु कल्याण प्रोटोकॉल और वैज्ञानिक तरीके हैं। ये अब सीधा टकराव बन गया है। समझ रही हूँ। तो संक्षेप में अगर कहें तो ये एक ऐसा अदालती फैसला है जो इंसानी सुरक्षा को फौरी तौर पर प्राथमिकता दे रहा है। इसने पुरानी नीतियों को पलट दिया है और अब इसे लागू करने में जो व्यावहारिक दिक्कतें हैं और पशु कल्याण के जो सिद्धांत हैं, उनके आधार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और मजबूत विरोध भी हो रहा है। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? जाहिर है इसे लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और बहसें तो चलती रहेंगी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सबसे आगे बढ़कर देखें तो ये आदेश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने शहरों में इंसानों की सुरक्षा और जानवरों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाएं, खासकर तब जब वो अधिकार स्थापित वैज्ञानिक तरीकों से भी जुड़े हों। ये एक बड़ा सवाल है। शायद ये वो सवाल है जिस पे हम सबको और सोचने की जरूरत है।